राध्या जल्दी जल्दी घर से निकलकर कानपुर में होने वाले कुकिंग कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंच जाती है। वहां लंबी लाइन लगी होती है। कई प्रतिभागी दूर दूर से आए होते हैं। राध्या अपने दस्तावेज जमा करती है और सफलतापूर्वक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। इधर घर में प्रथम के मन में दादी जी की बातें बार बार घूम रही होती हैं। उसे लगता है कि राध्या ने जानबूझकर उससे बात नहीं की। गुस्से में वह राध्या का फोन मिलाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हॉल के अंदर नेटवर्क ठीक न होने के कारण फोन नहीं लग पाता। इससे प्रथम का गुस्सा और बढ़ जाता है। दादी जी आग में घी डालते हुए कहती हैं, देखा प्रथम, अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो कम से कम एक फोन तो करती। प्रथम बिना कुछ बोले घर से निकल पड़ता है। उधर राध्या रजिस्ट्रेशन पूरा करके बाहर निकलती है। तभी आयोजक घोषणा करते हैं कि प्रतियोगियों के लिए एक ओरिएंटेशन मीटिंग भी होगी। राध्या उसमें शामिल हो जाती है और उसका फोन साइलेंट पर ही रह जाता है। दूसरी तरफ प्रथम रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि ओरिएंटेशन चल रही है। वह बाहर इंतजार करने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। इसी बीच पार्किंग में खड़ा एक बदमाश एक महिला प्रतिभागी का बैग छीनकर भागने लगता है। महिला जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। लोग घबरा जाते हैं। राध्या शोर सुनकर बाहर दौड़ती है और तुरंत सुरक्षा गार्ड को आवाज देती है। प्रथम भी बदमाश के पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद बदमाश बैग फेंककर भाग निकलता है। सुरक्षा गार्ड बैग महिला को वापस दे देते हैं। इस घटना के बाद राध्या पहली बार प्रथम को वहां देखकर चौंक जाती है। वह धीरे से कहती है, आप यहां? प्रथम गुस्से में जवाब देता है, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? राध्या हैरान होकर कहती है, मैंने चिट्ठी लिखी थी, सोचा था आप मीटिंग में होंगे, इसलिए परेशान नहीं किया। प्रथम नाराज होकर कहता है, चिट्ठी पति से बात करने की जगह नहीं ले सकती। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी आयोजक वहां आते हैं और बताते हैं कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि हाल ही में आसपास चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं। राध्या और प्रथम चुप हो जाते हैं। उधर घर में दादी जी को पूरा विश्वास होता है कि दोनों के बीच अब बड़ा झगड़ा हो चुका होगा। वह मन ही मन खुश होती हैं। शाम को दोनों घर लौटते हैं। पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। घर पहुंचते ही दादी जी मासूम बनकर पूछती हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? प्रथम बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। राध्या को समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर गलतफहमी बढ़ाई है। रात को राध्या प्रथम के पास जाकर शांत स्वर में कहती है, अगर मेरी वजह से आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। प्रथम कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे गुस्सा इस बात का था कि मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा। राध्या भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, आप मेरे सबसे बड़े सहारे हैं, मैं सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। प्रथम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोनों के बीच की गलतफहमी धीरे धीरे दूर हो जाती है, लेकिन कमरे के बाहर खड़ी दादी जी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। उनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह मन ही मन कहती हैं, एक बार फिर मेरा प्लान नाकाम हो गया। अब मुझे ऐसा कदम उठाना होगा कि राध्या किसी भी हालत में इस प्रतियोगिता तक न पहुंच सके। दादी जी की आंखों में एक नई साजिश की चमक दिखाई देती है और इसी रहस्यमयी मोड़ पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। देगा एपिसोड की शुरुआत दादी जी के गंभीर चेहरे से होती है। वह मन ही मन सोचती हैं, जब तक राध्या इस प्रतियोगिता में जाएगी, घर के सभी लोग उसी की तारीफ करेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वह खुद ही पीछे हट जाए। अगली सुबह राध्या प्रतियोगिता की तैयारी में जुट जाती है। वह नई नई रेसिपी बनाकर अभ्यास करती है। प्रथम चुपचाप दूर खड़ा उसे देखता है। पिछली रात की गलतफहमी दूर होने के बाद भी उसके मन में हल्की नाराजगी बाकी रहती है। तभी राध्या मुस्कुराते हुए कहती है, आज आप मेरी बनाई हुई डिश चखेंगे? प्रथम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर शेफ साहिबा इजाजत दें तो जरूर। दोनों के बीच माहौल फिर से सामान्य होने लगता है। यह देखकर दादी जी परेशान हो जाती हैं। कुछ देर बाद प्रतियोगिता की आयोजन समिति का फोन आता है। राध्या को बताया जाता है कि अगले दिन सभी प्रतिभागियों को समय पर रिपोर्ट करना होगा और अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज साथ लाने होंगे। दादी जी यह बात सुन लेती हैं। वह सोचती हैं, अगर राध्या समय पर नहीं पहुंची तो उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा।
उधर घर में सभी लोग राध्या की तैयारी देखकर खुश होते हैं। परिवार के कुछ सदस्य उसका हौसला बढ़ाते हैं। दादी जी ऊपर से मुस्कुराती हैं, लेकिन मन ही मन नई योजना बनाने लगती हैं। रात को प्रथम राध्या के लिए शुभकामनाओं वाला एक छोटा सा नोट लिखता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। जीतना या हारना बाद की बात है, पूरी कोशिश करना सबसे जरूरी है। राध्या की आंखें नम हो जाती हैं। अगली सुबह पूरे घर में हलचल रहती है। राध्या तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि अचानक उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता के लिए रखी उसकी जरूरी फाइल अपनी जगह पर नहीं है। पूरा परिवार फाइल ढूंढने लगता है। राध्या घबरा जाती है। समय लगातार निकलता जा रहा होता है। प्रथम तुरंत सभी कमरों में तलाश शुरू करता है। वह हर किसी से पूछता है कि फाइल आखिरी बार किसने देखी थी। दादी जी भी दिखावे के लिए खोजने लगती हैं और कहती हैं, अरे इतनी लापरवाही, अब कैसे जाएगी। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी प्रथम को याद आता है कि पिछली रात उसने अभ्यास की रेसिपी देखते समय फाइल को रसोई की अलमारी के ऊपर सुरक्षित रख दिया था ताकि कहीं खो न जाए। वह तुरंत वहां पहुंचता है और फाइल मिल जाती है। राध्या खुशी से कहती है, अगर आज आप याद न दिलाते तो मैं सचमुच देर कर देती। दादी जी का चेहरा उतर जाता है। उनका एक और दांव विफल हो जाता है। प्रथम राध्या से कहता है, अब किसी बात की चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें प्रतियोगिता स्थल तक छोड़कर आऊंगा। दोनों घर से निकल जाते हैं। उधर दादी जी खिड़की से उन्हें जाते हुए देखती हैं और धीरे से कहती हैं, आज तो बच गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कैमरा दादी जी के चेहरे पर झूम होता है। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत प्रतियोगिता स्थल से होती है। राध्या और प्रथम समय पर वहां पहुंच जाते हैं। पूरे हॉल में देश भर से आए प्रतिभागी अपनी अपनी तैयारी में जुटे होते हैं। माहौल उत्साह और तनाव से भरा होता है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अधिकारी राध्या के दस्तावेज जांचते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बधाई हो, आपका प्रवेश सफलतापूर्वक हो गया है। अब आप पहले राउंड में हिस्सा ले सकती हैं। राध्या राहत की सांस लेती है। प्रथम मुस्कुराकर कहता है, अब बस अपना हुनर दिखाओ। उधर घर में दादी जी बेचैनी से इधर उधर टहल रही होती हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि किसी न किसी वजह से राध्या प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगी। तभी उनके मोबाइल पर परिवार के एक सदस्य का फोन आता है। वह कहता है, दादी जी, राध्या समय पर पहुंच गई है। अभी उसका पहला राउंड शुरू होने वाला है। ये सुनते ही दादी जी का चेहरा उतर जाता है। वह गुस्से में फोन रख देती हैं और बड़बड़ाती हैं, हर बार मेरी योजना नाकाम कैसे हो जाती है। इधर प्रतियोगिता का पहला राउंड शुरू हो जाता है। सभी प्रतिभागियों को सीमित समय में एक विशेष डिश बनाने का टास्क दिया जाता है। राध्या पूरे आत्मविश्वास के साथ खाना बनाना शुरू करती है। उसकी मेहनत और अभ्यास साफ दिखाई देता है। प्रथम दर्शक दीर्घा से उसे हिम्मत देता है। समय समाप्त होते ही सभी प्रतिभागी अपनी डिश जजों के सामने रखते हैं। जज एक एक करके स्वाद चखते हैं और अपनी राय लिखते हैं। कुछ देर बाद एंकर मंच पर आता है और घोषणा करता है, पहले राउंड के परिणाम कुछ ही मिनटों में घोषित किए जाएंगे। राध्या और बाकी प्रतिभागियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। प्रथम भी उत्सुकता से परिणाम का इंतजार करता है। कैमरा धीरे धीरे राध्या के चेहरे पर झूम होता है। उसके चेहरे पर उम्मीद और घबराहट दोनों दिखाई देती हैं। एपिसोड यहीं सस्पेंस के साथ समाप्त होता है।